गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पीजीसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो पहले आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम which acts as a interface between a user and the hardware. Suppose आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि हर एक इंसान के पास दिल होता है। उसी तरह कंप्यूटर के पास भी एक दिल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन नहीं कर पाओगे। मेरा बात क्लियर है? विदाउट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर क्या है? यूजलेस है। बस इतना तक समझ लीजिए। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के थ्रू उसको काम करना है, मतलब इंटरफेस क्रिएट करना। ठीक है। अब व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ऑपरेशंस क्या होता है? स्टार्ट एंड शट डाउन ऑफ ए कंप्यूटर, प्रोवाइड ए यूज़र इंटरफेस, मैनेज प्रोग्राम्स, कोऑर्डिनेट टास्क्स, कॉन्फ़िगर डिवाइसेस, मैनेज मेमोरी, establish an internet connections, control a network, provide utilities. That means ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें जाएंगे। उसका क्या टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का फीचर्स क्या है? फर्स्ट जो फीचर्स है वो है GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है? हम लोग देखते हैं। ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज ए सिस्टम्स ऑफ ए इंटरैक्टिव विजुअल कंपोनेंट्स फॉर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब भी हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तब हम लोगों के सामने इस तरह का एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओपन होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर छोटा छोटा आइकन रहता है, फोल्डर रहते हैं। अगर इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा तो आइकन क्या होगा? विजिबल नहीं होगा। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ हम लोग क्या, जब ग्राफिकल यूज़र देखो, स्टार्ट बटन, टास्क बार, दिस आर द एक किसके थ्रू दिखा जाता है? ग्राफिकल यूज़र
इंटरफेस के थ्रू ये सब हम लोग क्या होते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, ये रहा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मल्टी यूजर। Multi-user. A multi-user operating systems allows for multiple users to use the same computer at the same time or different times. Multi-user क्या है? Multi-user, सपोज आप मान लो हम लोग जो लैपटॉप में काम करते हैं, सभी घर में लैपटॉप में काम करते हैं, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब आपके लैपटॉप में सिर्फ आप ही काम करेंगे, दूसरा कोई थोड़ी ना काम करेंगे। फिर आपका लैपटॉप थोड़ी मान लो किसी और को दे दिया, वो काम करेगा। मतलब एट ए टाइम एक ही यूज़र उस पर काम कर सकता है। लेकिन मान लो किसी बैंक के एक कंप्यूटर, मैंने उस दिन बोला था मेन फ्रेम कंप्यूटर, याद कर लेना आप लोग, वीडियो देख लेना लास्ट वाला। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था? मेन फ्रेम कंप्यूटर वो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक ही साथ बहुत सारे यूज़र, जैसे बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं। जैसे मान लो SBI का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, और वो कंप्यूटर हर ब्रांच के साथ, जितना भी SBI का ब्रांच है उसके साथ कनेक्टेड है। तो एक ही साथ उस कंप्यूटर में बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। क्लियर है मेरा बात? इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और आपके लैपटॉप में क्या होगा, सिर्फ आप ही काम करोगे और कोई तो काम नहीं। लेकिन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में जब एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं तो एक कंप्यूटर रहता है और वो कनेक्टेड रहता है हर एक ब्रांच के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक ही टाइम में एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट जो है मल्टीटास्किंग। Multitasking is an operating system is allowing a user to perform more than one computer task, such as the operations and applications program at a time. अब मैं आप लोगों को मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सपोज आप मान लीजिए मुझे पूरा सिलचर टाउन घूमना है। सिलचर टाउन घूमना है तो मैंने एक कार बुक कर लो, आप एक कार बुक कर लो, रिक्शा बुक कर लो, कुछ भी बुक कर लो, कार बुक कर लो। कार का जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा, आपका प्रोसेसर। और मैं यूज़र, मुझे घूमना है तो मैं यूज़र। सपोज मान लो मुझे एक जगह पे 2 आवर्स का काम है, मैं उसी जगह चला गया ड्राइवर को लेके। ड्राइवर को बोला कि आप यहाँ पर रुक जाइए, मैं वो काम करके आता हूँ। तो मैं चला गया। तब ड्राइवर के पास कितना घंटा है, 2 घंटा है, क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए वो काम करने गया हूँ। सपोज मान लो उसी टाइम और एक यूज़र आ गया, और एक यूज़र नहीं, सोचो ड्राइवर के पास और एक काम आ गया। ड्राइवर ने सोचा मैं 2 घंटा रेस्ट करके क्या करूं, मैं उस काम को कंप्लीट कर लेता हूं। तो ड्राइवर क्या हुआ, वो काम कंप्लीट करने के लिए वो चला गया। उसी काम को वो कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, वो फिर से रिटर्न चला आया 2 घंटा पहले। तो क्या हुआ,
उसने एक ही टाइम पे दो काम कंप्लीट किया। समझ गए एग्जाम्पल? इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। गाना को मतलब म्यूज़िक चला दिया हूँ कंप्यूटर में, तो म्यूज़िक चलाने के बाद क्या हुआ, मुझे जितना टाइम चाहिए प्रोग्राम करने में, वो टाइम तो मैं प्रोग्राम पे दे रहा हूँ, मेमोरी उसको दे दिया मैंने, इतना मेमोरी। अब म्यूज़िक मैंने जो चलाया है, उसी टाइम के अंदर मैं उसको भी, वो काम भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। मतलब मल्टीटास्किंग क्या है, एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम कंप्लीट करना। समझ गए? ये रहा हम लोगों का मल्टीटास्किंग। लास्ट जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए? बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट वाला प्रोसेसिंग सिस्टम। बहुत सारे प्रोसेसिंग सिस्टम, मान लो अभी तो सुनते हो, शायद सुना भी होगा, डुअल कोर ऑक्टा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट। एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग एलिमेंट जो होते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। पहले क्या होता था, एक ही प्रोसेसर को हर एक काम अकेला करना पड़ता था, मतलब सिंगल। अब क्या हो गया, उसको सपोज मान लो मेरा दो प्रोसेसर है। पहले ये मेरा एक सीपीयू है और ये मेरा दूसरा सीपीयू है, ठीक है। इसको भी पहले क्या करता था, एक कोई सब काम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ काम, मतलब प्रोसेसर को डिवाइड कर दिया गया। मतलब एक कुछ काम करेगा, एक कुछ काम करेगा। समझ गए बात? मतलब प्रोसेसर में जब एक काम दो लोगों पे डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, टाइम सेव होता है, एफिशिएंसी आता है, रिलायबिलिटी आता है। क्योंकि एक लोग अगर एक काम करेगा, उस काम का क्या टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसी काम को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप समझ गए मल्टी प्रोसेसिंग का काम क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग का जॉब क्या है? बहुत सारे सीपीयू होते हैं, मतलब प्रोसेसर होते हैं। उस प्रोसेसर का जॉब जो होता है, जॉब मतलब काम, उसको डिवाइड किया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और वो अपना अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोगों का टाइम सेव होता है। आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज क्या है? टाइम सेव, efficiency, reliability. These are the advantages of मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, समझ गए? थैंक यू।